यहाँ पे जो ईरान में इस वक्त रजीम है वो, मैं ये नहीं कह रहा प्रो रशिया या प्रो चाइना, बट इट इज़ फ्रेंडली टू चाइना, इट इज़ फ्रेंडली टू रशिया। उनसे वो मिलिट्री हेल्प भी लेते हैं, उनसे वो चीज़ें भी खरीदते हैं। तो आपके ख्याल में अगर यहाँ पे कोई रजीम चेंज जहन में है इसराइल और अमेरिका के, तो रशिया और चाइना को कंसर्न नहीं होगा, वो बीच में नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर कि एक ऐसा रजीम आ जाए जो एंटी रशिया और एंटी चाइना हो, प्रो इसराइल प्रो अमेरिका हो जाए? अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कामरान साहब। सर, मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक उनका हिस्टोरियन है अमेरिकन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, नियाल फर्गुसन। उसने कहा है कि उसने तारीफ की नेतन्याहू की। उसने कहा नेतन्याहू हैज रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्ट, कि नेतन्याहू ने जो हमला किया ईरान पर, मगरिब की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की है। उसने क्या जवाब पेश किया है? उसने कहा कि असल हदफ हमारा वेस्ट का इज चाइना। ये तो ईरान इज ऑन द वे, असल हदफ हमारा चाइना है, ताइवान है, जो आप बात कर रहे हैं ना। तो ये जो जंग है ये सिर्फ इस खित्ते के हवाले से नहीं है, इट्स अ लार्जर बैटल के मगरबी बालादस्ती के हवाले से। और देखा ना, मगरबी बालादस्ती वैसे तो दुनिया में ख़त्म हो रही है, लेकिन जो मगरबी पिट्ठू है इस खित्ते में, इजराइल, वो अपना बालादस्ती इस्टेब्लिश करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में। तो इसलिए उसको रोकना और उसको लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए चाइना और रशिया भी मेरे ख्याल में बहुत वो तशवीशनाक सूरत हाल में होंगे कि ये तो हमारे खित्ते में आके किस किस्म की सिचुएशन आ गई, और वो इससे खुश नहीं होंगे। सर ये यानी आपको लगता है बहुत मुश्किल है शाह ऑफ ईरान के बेटे को इंस्टॉल करना इधर, और ख़ास तौर पे अगर अमेरिका भी स्काइस के ऊपर कब्जा कर ले तब भी नहीं आना पड़ेगा नीचे इनको ये करने के लिए, और आना खुदा का नाम ले कामरान साहब, ये कहाँ से ये डायनासोर ले आए हैं? ये इसके बाप को CIA ने इंस्टॉल किया था 1953 में। CIA इसको जिनीवा से लेके आई थी, प्ले बॉय था इसका बाप, शाह ऑफ ईरान, उसको लेके आई, उसको इंस्टॉल किया, और उसके फिर सज़ा उनको भुगतनी पड़ी। कई सालों तक ईरान में इंकलाब वगैरह आया। अब उसका बेटा जो है पता नहीं वो कहाँ पेरिस में बैठा हुआ है, अब तो खैर इजराइल के गोद में बैठा हुआ है। उसको इंस्टॉल करना, ये दुनिया तब्दील हो गई है जनाब, ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी ऐसे इसराइल। लेकिन मुझे फिर ये समझ नहीं आ रहा कि ये देखें, हमने ये भी रिसर्च देखी, सामने हमारे आई कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बेसिकली है ज़ेर ज़मीन, और वो ज़ेर ज़मीन इन स्ट्राइक से तो जाने वाला नहीं है। वो एक जहाज़ है अमेरिका का, पता नहीं B-52 है क्या, कल मैं उसकी रिपोर्ट चला रहा था, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि B-2 जो है वो कॉन्क्रीट वॉल्स को तोड़ सकता है और उतना नीचे तक जा सकता है जितना नीचे जाके वो न्यूक्लियर प्लांट्स को तोड़ दे। अगर तो इजराइल का सिर्फ इंटरेस्ट न्यूक्लियर उसको तोड़ना है, तो उसमें फिर अमेरिका को आना पड़ेगा वॉर के अंदर, और फिर बहुत मुखालफत और बहुत प्रेशर भी लेना पड़ेगा। लेकिन आपको भी लगता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर मामला नहीं है? तो अगर मामला उससे बढ़ के ये रजीम चेंज वगैरह था और वो नजर नहीं आ रहा चेंज होता हुआ, तो फिर इस जंग का मकसद क्या है सर? देखिए जी, न्यूक्लियर एक बहाना है, असल निशाना ईरान का इंकलाब है, ईरान का सिस्टम है, ईरान की हुकूमत है, जो तर्ज हुकूमत है। और देखिए नेतन्याहू की अपनी पोजीशन बड़ी ख़राब हो चुकी है। उसने जेनोसाइड किया है फ़लस्तीन में, इंटरनली उसके अंदर खुद मुखालफत है। जिस दिन ये जंगें ख़त्म हुई, नेतन्याहू की अपनी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि लोग उससे भी तंग हैं। लेकिन वो चाह रहा है कि इन जंगों के ज़रिए अमेरिका का सहारा लेते हुए ये एक ऐसा काम करे ताकि वो कहे कि जी देखो जी, मैं फ़ातेह ईरान हूँ, मैं फ़ातेह हिज़्बुल्लाह हूँ, फ़ातेह हमास हूँ, और मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत कारनामा कर दिया। और ये जो बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं ना आप, ये सिर्फ बहाना है बिल्कुल। 26 मार्च को जो तुलसी गबार्ड है खातून, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की, जिसके तहत 17 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, तुलसी गबार्ड ने कहा था कि न्यूक्लियर, ये अभी 2025 को कहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, ईरान हैज नॉट मेकिंग, लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं मानता इसको, और वो जो इसकी ऑब्जर्वेशन को वो ट्रंप ने तो वैसे डिसमिस कर दिया वो, क्योंकि सियासी तौर पर उसने सियासी बयान दिया। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि इशू न्यूक्लियर है ही नहीं, ये सिर्फ बहाने हैं कि उसको मारना है और तो करना है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में, मुझे बड़ी दुख हुआ और मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है, G7 जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, जो वेस्टर्न ममालिक हैं, यूरोपियन, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने ये जर्मन चांसलर जो है मर्ट्स, उसने कहा है कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस, हमारा गंदा काम इजराइल कर रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। उनको शर्म नहीं आई ऐसे बयान देने की? ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कानून की बालादस्ती की, इंटरनेशनल लॉ की, UN चार्टर की। तो ये इनका असलियत ये सामने आ गई कि इनका एजेंडा है क्या। बिल्कुल ठीक।